Exercise 2.3 अरे 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 पेज एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन आपका ऐसा है कि भाई फाइंड द जीरो। क्वेश्चन ऐसा है कि भाई फाइंड द जीरो of the following quadratic polynomial यानी कि QP and verify the relationship between the zeros and coefficient। ये सब हम लोग आगे भी कर चुके हैं, बट यहाँ पर थोड़े कुछ इसके अंदर एंटीक सम भी है, इसलिए हम लोग इनको करेंगे। इसमें फर्स्ट नंबर का सम है तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। चलो सबसे पहले जीरो फाइंड करनी है तो हम लोग क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। चलो 8 का स्प्लिटिंग करें 2 आए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। चलो यहां से दो फैक्टर आएंगे, x माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 2। चलो रिलेशनशिप नाम का वर्ड है, कौन सा वर्ड है भाई, रिलेशनशिप। मेरे साथ में स्टूडेंट आप लोग सम करते जाओगे क्योंकि आगे हमारे ऐसे सम आ चुकी है, बराबर है ना। चलो तो इसके लिए रिलेशनशिप के लिए सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, सम ऑफ जीरो यानी कि 4 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करे तो क्या बनेगा भाई, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। और इसके बाद में मैंने आपको क्या सिखाया था, यहाँ पर क्या लिखना है, माइनस बी अपॉन ए। और इसके बाद में रिलेशन है तो क्या लिखेंगे, इसका सिंपल फॉर्मूला। सिंपल फॉर्मूला कौन सा था भाई, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा था हम लोगों ने ऐसा। चलो इसके बाद में क्या फाइंड किया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो is equal to 4 multiply minus 2 is equal to minus 8 is equal to क्या लिखेंगे हम लोग, c upon a is equal to constant term upon coefficient of x square। चलो ऐसे सम किए थे हम लोगों ने, आप लोग मेरे साथ में लिखते लिखते जाओगे, मीन्स हमारा थोड़ा टाइम बचेगा। चलो लगभग सभी का ये सम हो गया होगा। चलो सेकंड नंबर सम करते हैं इसके अंदर, 4s स्क्वायर चलो क्या है भाई, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। चलो अब यहाँ पर हमें इसकी जीरो फाइंड करनी है तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब
हम लोग क्या करेंगे, 4 1 जा 4, 4 का स्प्लिटिंग करो, ऐड करने से 4 आए, यानी कि कौन सा बनेगा, 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बनेगा ना। 4 1 जा 4, 4 का स्प्लिटिंग करो, 2 2 जा 4। अब ध्यान रखिए एक और चीज, जब कोई भी पोलिनोमियल का हम लोग स्प्लिटिंग करें, क्या करें भाई, कोई भी पोलिनोमियल का स्प्लिटिंग करें, अगर दोनों फैक्टर आपके सेम आते हैं तो वो पोलिनोमियल परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल है। मीन्स वो किसके जैसी है भाई, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की जैसी, या तो किसके जैसी भाई, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके जैसी होगी। इतना दिमाग में फिट करके रखना है, जब भी दोनों फैक्टर सेम आए वो पोलिनोमियल कौन सी होगी, परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। जब आप इसका फैक्टराइजेशन करोगे दोनों फैक्टर कौन से आएंगे, सेम आएंगे। लाइक चलो पहले दो में से कॉमन निकाले, क्या निकलेगा, 2s, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा भाई, 2s माइनस 1। चलो यहाँ पर कॉमन निकाले -1, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में आएगा 2s माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट के अंदर भी आएगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। चलो यहाँ पर 0 फाइंड कर दो, s इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/2, और इधर भी s इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/2। दोनों फैक्टर सेम आ गए, दोनों जीरो भी कैसे आ गए, सेम। चलो रिलेशन चेक करना है, तो रिलेशन के लिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, तो भाई सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, सम ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। इसके सामने आपको क्या लिखना है, माइनस b/a इज इक्वल टू, इसका सिंपल फॉर्मूला लिखो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। चलो इसके बाद में क्या फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू कितना होगा, 1/4 इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, c/a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। आएगा ऐसे सम, चलो लगभग सभी को हो गया होगा। इसके अंदर थर्ड नंबर का क्वेश्चन करते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है 6x स्क्वायर -3 -7x। सबसे पहले इसके जीरो फाइंड करने हैं, तो हमारा सबसे पहले काम क्या होना चाहिए, जब भी पोलिनोमियल को लिखे तो क्या ध्यान में रखना है, पहले आएगी x स्क्वायर वाली टर्म यानी कि 6x स्क्वायर, इसके बाद में आएगी x वाली टर्म, यानी कि इसके बाजू में क्या लिखेंगे, -7x -3 इज इक्वल टू 0। यानी कि पोलिनोमियल को हमें क्या करना है भाई, ये डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है। क्या करना है भाई, क्लियर। जब भी आपके जैसे टेढ़ी मेढ़ी ये पोलिनोमियल हो तो उसको क्या करेंगे, सीधी करके लिखेंगे। अब इसका स्प्लिटिंग करेंगे, देखो 6 3 कितना होगा, 18 का स्प्लिटिंग करेंगे, दोनों माइनस है यानी कि सबट्रैक्शन करके लाना है। 18 का स्प्लिटिंग करें, माइनस करने से 7 आए, 9 2 जा 18, 9 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 7। चलो तो इसके बदले में क्या लिखेंगे, 6x स्क्वायर
माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। चलो ये दोनों में से कॉमन निकाले 3x, तो ब्रैकेट में क्या आएगा 2x माइनस 3, ये दोनों में से प्लस 1 निकलेगा तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर आए 2x माइनस 3, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको डायरेक्ट आंसर लिखने का सिखा है। चलो यहां से आंसर क्या बनेगा x इज इक्वल टू, ये माइनस 3 है तो उसका क्या हो जाएगा 3/2, और दूसरा आंसर क्या बनेगा x इज इक्वल टू प्लस 1 है तो माइनस 1/3। चलो रिलेशन चेक करना है तो क्या लिखेंगे सम ऑफ 0। सम ऑफ 0 मीन्स क्या लिखेंगे हम लोग तो भाई 3/2 प्लस माइनस 1/3 इज इक्वल टू, चलो दोनों के डिनोमिनेटर कैसे है भाई अलग अलग, तो एक काम करे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। देखो 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा कितना होगा 9, ये 2 को इधर मल्टीप्लाई करो कितना होगा -2, और अपॉन में 2 3 जा कितना होगा 6, 9 में से 2 गया आया कितना भाई 7/6। इसके बाद में तो हमें जो लिखना है वो लिख देंगे माइनस द कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और ये आंसर आया वो फॉर्मूला से आपको कंपलसरी चेक करना है। देखो इधर ये हमारी पोलिनोमियल है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला कौन सा -b/a, b नेगेटिव है तो ऐसे बनेगा -7 अपॉन क्या बनेगा 6 माइनस माइनस प्लस, यानी कि आंसर कितना आएगा भाई 7/6 आ गया आंसर। चलो सेम प्रोडक्ट ऑफ 0, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, 3 दोनों क्या हो गए कट, आया आंसर कितना -1/2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे c/a, और आंसर लिखने के बाद फॉर्मूला से चेक कर लेना, इधर देख लो। चलो आंसर लिखने के बाद चेक करें तो भाई अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा c/a, c यानी कि कितना है आपका -3/6, 3 2 जा 6 कट हो गया, आंसर आया कितना आपका -1/2। आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि आंसर लिखो पहले फॉर्मूला से चेक करना है, क्योंकि आपका जो सर या टीचर है वो आंसर पहले चेक करे। क्लियर? चलो इसके बाद में नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन है। चलो इतना तो रेडीमेड रखेंगे, बराबर है। चलो इसके बाद में क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u। चलो हमें इसके जीरो फाइंड करने, जीरो फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये पोलिनोमियल के सामने जीरो लेना पड़ेगा। 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। चलो अब तो 2 स्टेप है, पहले चेक करो क्या है पोलिनोमियल में से कुछ कॉमन निकलता है, दोनों में से 4u कॉमन निकलता है। क्या कॉमन निकलता है 4u को कॉमन निकाल दो तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपके फैक्टर हो गए, यानी कि अब क्या लिखेंगे 4u इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या लिखेंगे u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इधर एक आंसर आएगा u इज इक्वल टू 0 और u इज इक्वल टू -2। दो फैक्टर मिल गए, यानी कि मैंने आगे आपको सिखाया था दो टर्म हो तो आपको आपके दिमाग में ऐसा भी होता होगा कि भाई a² माइनस b² टाइप का सम तो है कि नहीं है, कि भाई a प्लस b a माइनस b, इसका फैक्टराइजेशन ऐसे होगा। 2 टर्म हो तो उसका क्या हो सकता है एक बार प्लस एक बार माइनस, बट ऐसा कब होगा जब यहाँ पर माइनस हो। कौन सा हो भाई माइनस हो तो ही एक बार प्लस और एक बार माइनस करना है, बट इधर प्लस हो
तो कभी भी एक बार प्लस एक बार माइनस होने वाला नहीं। तुरंत प्लस हो तो आपको चेक कर लेना, दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन निकल जाएगा। देखो इधर क्या कॉमन निकल गया, 4u निकल गया। क्लियर? तो एक बार प्लस और एक बार माइनस कब करना है, तो पहले इधर चेक करना है माइनस की साइन हो तो ही एक बार प्लस और एक बार माइनस आए। क्लियर? लिख डालो। अब यहां से सम ऑफ जीरो करेंगे तो क्या लिखेंगे, 0 प्लस -2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू -b अपॉन a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। चलो प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखिए तो क्या बनेगा, 0 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू c अपॉन a इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब जरा चेक करते हैं हम लोग, पहले लिख देंगे फिर फॉर्मूला से चेक करते हैं क्या हमारे आंसर है वो सही है कि गलत है। चलो चेक करें तो a इज इक्वल टू क्या बनेगा, यहाँ पर पोलिनोमियल के लिए 4, b इज इक्वल टू कितना बनेगा भाई 8 और कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट नहीं है तो c इज इक्वल टू क्या बनेगा, 0 बनेगा कि नहीं बनेगा। चलो आपका फर्स्ट आंसर चेक करना है भाई, अल्फा प्लस बीटा उसका फॉर्मूला कौन सा, -b अपॉन a। चलो b यानी कि -8 अपॉन 4 इज इक्वल टू आंसर कितना आएगा, 4 2 जा 8 -2 आ गया -2। चलो सेम प्रोडक्ट चेक कर रही है कभी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या बनता है, c अपॉन a। c यानी कि कितना है, 0 अपॉन 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है, बस समझ में आ रहा है ना। आंसर आया तो फॉर्मूला से हमें क्या कर लेना है, चेक कर लेना है। क्लियर? वो गलत कभी भी होना नहीं चाहिए। चलो इसके बाद में भी 200 में चलो इसके बाद में है टी स्क्वेर -15। चलो तो क्या लिखेंगे, टी स्क्वेर -15 इज इक्वल टू 0। चलो अभी हमने एक सम किया 2 टर्म वाला, लाइक इधर नजर करो, देखो बिटवीन में कौन सी साइन है, माइनस की, यानी कि ये सम हमारा कौन सा बनेगा, एक बार प्लस एक बार माइनस बन सकता है। तो इसके डायरेक्टली फैक्टर लिखने, चलो लिखते हैं टी स्क्वेर माइनस क्या लिखेंगे, √15 ब्रैकेट पार्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 15 का रूट निकलने वाला नहीं है। चलो इसके 2 फैक्टर आएंगे, t प्लस √15 दूसरे ब्रैकेट में t माइनस √15 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर t इज इक्वल टू -√15 और t इज इक्वल टू कितना होगा भाई, √15। चलो सम ऑफ जीरो फाइंड करें तो भाई -√15 प्लस √15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है इसलिए क्या हो जाएगा, 0। फिर फॉर्मूला से चेक करते हैं हम लोग। चलो फिर प्रोडक्ट ऑफ 0 मीन्स क्या बनेगा भाई, -√15 मल्टीप्लाई √15, दोनों का मल्टीप्लाई करो, रूट है तो रूट निकल जाएगा, आंसर क्या आएगा, -15। चलो अब आपको फॉर्मूला से चेक करना है, पहले लिख डालो फिर फॉर्मूला से चेक करते। चलो हमारे आंसर जो आए वो सही है कि गलत, वो हम लोग फॉर्मूला से चेक करते हैं। चलो फॉर्मूला से चेक करें, हमारी पोलिनोमियल है तो a इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1, b यानी कि किसका कोफिशिएंट x का, बट यहाँ पर x वाली टर्म प्रेजेंट नहीं, यानी कि b इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका 0।
और सी यानी कि एक कांस्टेंट टर्म है, यानी कि कितना बनेगा भाई -15। देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a इज इक्वल टू 0/1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 आ गया आंसर। फिर देखो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c/a इज इक्वल टू क्या लिखोगे भाई -15/1 इज इक्वल टू कितना हुआ -15। आ जाता है आंसर, कर पाओगे ऐसे क्लियर। उसमें 6 नंबर का क्वेश्चन चलो करते, लास्ट है तो कर ही लेते, क्यों बाकी छोड़े अब। और ये सारे सम फिर से वन टाइम होमवर्क में तो आपको करने के ही है, वन टाइम होमवर्क में करोगे आपके सारे सम पक्के हो जाएंगे क्लियर। चलो लास्ट वाला सम है, उसके अंदर 3x² -x -4 तो 3x² -x -4 इज इक्वल टू 0। चलो पहले दिए दोनों का मल्टीप्लाई कर ले, 3 4 जा कितना होगा भाई 12 का स्प्लिटिंग करो, सब्ट्रैक्शन करने से 1 आना चाहिए। डायरेक्ट चेक कर लो, देखो 4 में से 3 जाएगा, आएगा कितना भाई 1। तो इसका स्प्लिटिंग क्या लिखेंगे 3x² -4x प्लस 3x -4 इज इक्वल टू 0। चलो ये दोनों में से कॉमन निकाले, x निकलेगा तो आएगा क्या भाई 3x -4। चलो यहाँ से +1 निकलेगा, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 3x -4 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर आए 3x -4 x + 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इधर x इज इक्वल टू क्या बनेगा 4/3 और x इज इक्वल टू क्या बनेगा -1। चलो रिलेशन चेक करना है हम लोगों को। सम ऑफ 0 यानी कि 4/3 प्लस -1। देखो फ्रैक्शन जब भी आए तुरंत क्या कर लेना है आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना है भाई, ये 3 को इधर मल्टीप्लाई करे तो 4 - 3/3 इज इक्वल टू 1/3। चलो प्रोडक्ट ऑफ 0 ले तो 4/3 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू -4/3। आगे आंसर। अब कर पाओगे ऐसे सम कि नहीं कर पाओगे पक्का। चलो अब यहां से हमारे जो सम है वो थोड़े चेंज होते हैं। ये पोलिनोमियल देखिए, अब जो सम आएंगे वो डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल के आएंगे। तो भाई आप लोग 8th स्टैंडर्ड के अंदर भी डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल सीख चुके हो। 9th स्टैंडर्ड के अंदर 2nd नंबर का चैप्टर था पोलिनोमियल, इसके अंदर भी डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल के आपने बहुत सारे टाइप के सम किए होंगे और वही डिवीजन आपको फिर से इधर करने, बट एग्जाम के अंदर अलग अलग फॉर्म के अंदर क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो मैं समझाऊंगा। पहले तो हम लोग देखते हैं तो भाई डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल कैसे होता है। जो पुराना हो चुका है 9th स्टैंडर्ड में, उसके ऊपर पूरे 1 साल की क्या जम चुकी है भाई सेपट, जिसको बोलते हैं धूल। क्या बोलते हैं भाई, दिमाग के ऊपर अच्छे से उसके क्या बन गए लेयर बन गए। क्या बन गए भाई, उसको हमें थोड़े क्या करने पड़ेंगे रिमूव करने पड़ेंगे। आज हम लोग पहले डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल के सम देखते हैं क्लियर। स्टूडेंट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल। तो भाई हमारे सम में अब आएंगे डिवाइड द फॉलोइंग पोलिनोमियल। चलो इसमें सबसे फर्स्ट सम है। तो अब आप लोग असाइनमेंट को थोड़ा ध्यान में रखोगे। असाइनमेंट के अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर है 23, डिवाइड द फॉलोइंग पोलिनोमियल। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है तो भाई px इज इक्वल टू
5x² प्लस 6x प्लस 3 बाय x प्लस 3। चलो आपको क्या करना है, आपको डिवाइड के सम आते होंगे तो बहुत सारे टाइप के सम आपके लिए इजी बन जाएंगे, क्योंकि सपोज एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म के अंदर आपको पेपर के अंदर आएगा कि भाई प्रूव दैट x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ px इज इक्वल टू 5x² प्लस 6x प्लस 3। वो सब बाद में देखेंगे, पहले हम लोग सब को डिवाइड कैसे करते हो सीखते, लगभग आपको आती ही होगी, बट मेरा काम है आपको रिवाइज करवाना, फिर से रिमाइंड करवाना। चलो सपोज ये वाला सम है तो हम लोग इसको डिवाइड कैसे करेंगे, तो भाई 5x² प्लस 6x प्लस 3 बाय x प्लस 3। आपको क्या करना है समझ लो, पहले सबसे पहले ये फर्स्ट टर्म को देखकर ही आपको चलना है। लाइक देखो अंदर कौन सा है भाई 5x², यहाँ पर कौन सा है भाई x। तब हम लोग क्या करेंगे, ये x को कोई एक ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा क्या आ जाना चाहिए भाई 5x² आना चाहिए। चलो यहाँ पर तो x है तो हमें 5x² लाना है, तो ऊपर तो क्या रखना पड़ेगा x, अरे 5 तो रखना पड़ेगा पहले। अब डिग्री में क्या करोगे, x में क्या करोगे, ये 2 डिग्री का माइनस करोगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 में से 1 गया, कितना है भाई 1, यानी कि 1 है तो ऊपर क्या रखोगे x रखो, क्या रखोगे भाई क्लियर। अंदर 5x² है, बाहर x है, 5x² लाना है तो ऊपर पहले आपको क्या रखना पड़ेगा 5 तो रखना ही पड़ेगा क्लियर। फिर डिग्री का माइनस करो, अंदर 2 है बाहर 1 है, तो 2 में से 1 गया तो आया कितना भाई 1, यानी कि आपको क्या रखना पड़ेगा भाई x। अगर 2 आए -2 आए तो क्या रखोगे x², अगर दोनों का -3 आए तो ऊपर क्या रखोगे x³ क्लियर। चलो अब क्या करेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई 5x तो आएगा कितना भाई 5x²। ये दोनों का भी मल्टीप्लाई करना है, देखो प्लस प्लस क्या होगा भाई प्लस, पहले तो ये वाला दिमाग में रखना है, तो भाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू क्या होगा भाई प्लस, फिर माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू क्या होगा भाई प्लस, फिर प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू क्या होगा भाई माइनस, और माइनस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू भी क्या होगा भाई माइनस। यहाँ पर आप गलती कर दोगे आपका सम पूरा गलत हो जाएगा क्लियर। देखो इधर नजर करो, ये भी प्लस ये भी प्लस, प्लस मल्टीप्लाई प्लस यानी कि क्या आ गया भाई प्लस। अब ये 3 का इधर मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा कितना होगा भाई 15x। चलो ये मल्टीप्लाई आ गया। अब आपको क्या करना है, ये दो जो टर्म आई दोनों की साइन चेंज कर देनी। क्या कर देनी है भाई, अगर पॉजिटिव हो तो नीचे माइनस की साइन रखनी है, और अगर माइनस हो तो नीचे किसकी रखनी है भाई प्लस की। चलो यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो नीचे क्या लिखेंगे माइनस, ये वाला प्लस है तो क्या लिखेंगे माइनस। अब क्या हो गया 5x², दोनों में क्या हो गया कट। अब क्या करोगे, जो मैं बोलूं अच्छे से सुनोगे क्योंकि आप लोग जो गलती करते हो। अब आपको क्या ध्यान में रखना है, ये वाली साइन बोल जानी है क्लियर, ये वाली जो साइन है उसको आपको भूल जाना है। अब ध्यान में कौन सी रखोगे, ऊपर वाली और ये नीचे वाली क्लियर। ये वाली साइन हम लोग भूल जाएंगे। अगर पॉसिबल है तो आप अपनी क्या रख दो, इसके ऊपर फिंगर रख दो। क्या रख दोगे भाई क्लियर। ऐसे आपको राउंड नहीं करना है पेपर के अंदर, बट अभी ये मैं आपको समझा रहा हूं। आप क्या करोगे, इसके ऊपर फिंगर रख दो तो आपको पता चल गया ऊपर प्लस है नीचे माइनस। और भी एक चीज ध्यान रखेंगे, इक्वल साइन। तो क्या करेंगे एडिशन, सॉरी इक्वल साइन। तो क्या करोगे भाई माइनस, क्या करोगे, और ऑपोजिट साइन हो तो क्या करोगे एडिशन। किसका माइनस किसका ऐड, वो मैं समझाता हूं आपको। अभी से दिमाग में इतना फिट करके रखेंगे क्योंकि आगे जैसे जैसे आप जाओगे बड़े बड़े डिवीजन करने पड़ेंगे। एक माइनर मिस्टेक के कारण पूरा सम गलत हो जाएगा कि भाई इक्वल साइन, तो दोनों का क्या करना है माइनस।
ऑपोजिट साइन, तो दोनों का क्या करना है, एडिशन मीन्स प्लस। अब यहाँ पर नजर करो, मैंने आपको बोला ये वाली साइन आपको ध्यान में लेने की नहीं, ये ऊपर वाली और नीचे वाली ध्यान रखेंगे। देखो जरा नजर करो, यहाँ पर क्या है भाई प्लस, यहाँ पर क्या है भाई माइनस। जरा नजर करो तो इक्वल साइन है कि ऑपोजिट साइन है, भूल थी सॉरी स्टूडेंट, इक्वल साइन हो तो आप लोग क्या करोगे, एडिशन करोगे। एक गलती हो गई है, सॉरी। इक्वल साइन हो तो दोनों का क्या करोगे, एडिशन, और ऑपोजिट साइन हो तो दोनों का क्या करोगे, माइनस करोगे। क्या करोगे भाई, क्लियर। इक्वल साइन हो तो दोनों का क्या करोगे, एडिशन, और ऑपोजिट साइन हो तो दोनों का क्या करोगे, माइनस। मेरी गलती हो गई थी, सॉरी। अब जरा इधर नजर करेंगे, देखो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, आगे दोनों जो साइन है वो कौन सी है भाई, ऑपोजिट साइन। कौन सी है भाई, ऑपोजिट मीन्स माइनस, ये कोफिशिएंट का माइनस करेंगे। चलो 15 और यहाँ पर क्या है भाई 6, तो 15 में से 6 गया, क्या लिखोगे 9x। अब ये 9x के आगे आपको या तो प्लस लगाना पड़ेगा या तो क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। तो लगाएंगे कैसे, दोनों के अंदर देखेंगे, ये 6x है, ये वाला कौन सा है भाई 15x, दोनों में ग्रेटर कौन, बड़ा कौन है 15x, कौन सा है भाई, उसकी साइन कौन सी है, माइनस। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस। क्लियर। जब भी आप माइनस करो, ये खास ध्यान रखना है, जब भी आप माइनस करो तो ध्यान में क्या रखना है, इधर साइन लगानी पड़ेगी। दोनों टर्म के अंदर जो ग्रेटर हो उसकी साइन इधर लगाएंगे। अभी 2-3 सम करेंगे, आपको दिमाग में आ जाएगा। चलो ब्रिंग डाउन क्या करेंगे, इसको नीचे करना पड़ेगा आपको, +3। चलो यहाँ पर माइनस आया, तुरंत यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस। चलो 9 लगाए तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा भाई -9x। अब जरा देखो प्लस माइनस क्या होगा भाई, माइनस 3 9 जा कितना होगा 27। इनकी भी साइन चेंज कर, इधर माइनस है तो इधर क्या लिखेंगे प्लस, इधर माइनस है तो इधर क्या लिखेंगे प्लस। ये वाला क्या हो गया कट। मैंने आपको सिखाया ये वाली साइन ध्यान में लेने की नहीं है। चलो जरा नजर करो, इधर भी प्लस इधर भी प्लस, दोनों कौन सी साइन है, इक्वल साइन। इक्वल है तो दोनों का क्या होगा, एडिशन। 27 + 3 कितना होगा भाई 30। ये आपका सम हो गया। अब आपको क्या लिखना है, यहां से लिखेंगे, जब भी डिवाइड करो qx लिखना है। qx = क्या बनेगा भाई 5x - 9, और ये जो आया वो rx है, यानी कि रिमाइंडर। कौन सा है भाई, ये qx मीन्स क्या भाई क्वेश्चन, क्या होता है भाई, और ये रिमाइंडर rx = क्या लिखेंगे 30। क्लियर। तो सम खत्म होने के बाद qx और rx कंपल्सरी लिखना है। क्लियर। चलो दूसरा सम करते हैं। -19x -2x² plus x³ plus 20 by -6x plus x² plus 5। चलो सबसे पहले डिवाइड करना है। यहाँ पर पोलिनोमियल देखो जरा कैसी है, पहले 19x है, फिर 2x² है प्लस x³ है,
प्लस 20 इस पोलिनोमियल को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि भाई डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले क्या आएगा भाई एक्स क्यूब, फिर क्या लिखना पड़ेगा हमें -2x², फिर क्या आएगा -19x प्लस 20 डिवाइड बाय। अब जरा देखो जिससे आप डिवाइड करने वाले हो वो भी पोलिनोमियल एग्जैक्टली ऑर्डर के अंदर नहीं है, इसको भी ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा आप लोगों को x², फिर क्या आएगा -6x प्लस 5। क्लियर। चलो अब डिवाइड करते हैं, जरा देखोगे फिर से। चलो यहाँ पर x³ है, बाहर क्या है भाई x², 3 में से 2 गया, आएगा कितना भाई 1, यानी कि ऊपर आपको सिर्फ क्या रखना पड़ेगा भाई x। चलो इसका मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा भाई x³, फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, देखो इधर माइनस प्लस क्या आएगा भाई -6x मल्टीप्लाई x मीन्स क्या आएगा भाई 6x², फिर प्लस प्लस क्या होगा भाई प्लस 5x। चलो इस सभी की साइन आपको चेंज करनी है। ये पॉजिटिव है तो इसके नीचे क्या आएगा माइनस, ये माइनस है तो इसके नीचे क्या आएगा प्लस, ये प्लस है तो उसके नीचे क्या आएगा भाई माइनस। ये वाला तो क्या हो गया हमारा कट। अभी मैंने आपको सिखाया, अब यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई करना है, तब ये वाली साइन को क्या करोगे भाई भूल जाओगे। यहाँ पर देखोगे ऊपर माइनस, नीचे कौन सा है भाई प्लस। जरा देखो तो साइन कौन सी है, इक्वल है कि ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट साइन हो तो दोनों का क्या करना है आप लोगों को माइनस। देखो 6 में से 2 गया, आएगा कितना भाई 4x²। अब इसके आगे कोई साइन रखनी पड़ेगी आपको, प्लस या तो माइनस। तो मैंने अभी आपको सिखाया कि भाई आपको दोनों में से ग्रेटर को देखना है। चलो दोनों टर्म के अंदर बड़ी टर्म कौन सी 6x², उसकी साइन कौन सी है प्लस, तो इधर क्या आएगा भाई प्लस। क्लियर। जब भी माइनस करो ध्यान में क्या रखना है, पहले तो सिंपल माइनस करके आंसर लिख डालो, फिर साइन रखनी है तो दोनों में ग्रेटर को देख लो। ग्रेटर कौन है 6x², उसकी साइन कौन सी है प्लस। चलो अब यहाँ पर भी सेम करेंगे, ये साइन तो हम लोग भूल जाएंगे। नजर करो इधर माइनस, बोलो इक्वल साइन है कि ऑपोजिट साइन, इक्वल साइन। इक्वल है तो दोनों का क्या करना पड़ेगा हम लोगों को एडिशन, क्या करना पड़ेगा 19 प्लस 5 कितना आएगा भाई 24x। अब यहाँ पर कुछ रखना पड़ेगा, एडिशन किया, अगर दोनों माइनस हो तो इधर क्या रख देना है माइनस, और अगर दोनों प्लस हो तो इधर क्या रखेंगे प्लस। चलो इसको अब क्या करेंगे ब्रिंग डाउन करेंगे, प्लस 20। चलो यहाँ पर प्लस आया, तुरंत इधर क्या रख देंगे प्लस। चलो 4x² लाना है, x² तो आपके पास रेडीमेड है, सिर्फ यहाँ पर आपको क्या रखना पड़ेगा 4। चलो पहले टर्म कौन से आएगी प्लस 4x²। चलो यहाँ पर माइनस प्लस क्या होगा भाई माइनस 6 4 जा कितना होगा 24x। चलो यहाँ पर प्लस प्लस क्या होगा प्लस 5 4 जा कितना होगा 20। चलो साइन चेंज करनी पड़ेगी सबकी, प्लस है तो क्या रखेंगे माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। चलो 4x² कर, ये भी माइनस और नीचे प्लस, ये वाला भी कर, इधर भी देखो ये प्लस और माइनस, रिमाइंडर आया कितना हमारा 0 आ गया। अब क्या लिखोगे qx भी लिखोगे, qx इज इक्वल टू क्या आएगा x प्लस 4 और rx इज इक्वल टू क्या आएगा भाई x² माइनस 6x प्लस 5। आ गया आंसर। चलो सम समझ में तो आते हैं ना भाई कि नहीं आते। चलो इससे आगे करें हम लोग।
आप लोग मेरे साथ में सम करते करते जाओगे। चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9 बाय x प्लस 1। चलो डिवाइड करें हम लोग कि भाई एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9 डिवाइड बाय x प्लस 1। स्टूडेंट आप मेरे साथ में सम करोगे। चलो यहाँ पर क्या है भाई एक्स क्यूब, बाहर क्या है भाई x। मैंने आपको क्या सिखाया, डिग्री का माइनस कर लेना, अंदर 3 यहाँ पर 1, 3 में से 1 गया, क्या है भाई 2, यानी कि ऊपर क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर, इधर क्या आएगा भाई एक्स क्यूब। चलो 1 से मल्टीप्लाई करो, प्लस क्या आएगा एक्स स्क्वायर, साइन चेंज करें माइनस, इधर प्लस है तो माइनस। चलो ये दोनों क्या हो गए कट। अब जरा नजर करके मैंने आपको सिखाया, ये वाली साइन भूल जाओ, ऊपर और नीचे की साइन देखो, इधर प्लस माइनस, बोलो इक्वल साइन की ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट हो तो दोनों का क्या करना है आप लोगों को माइनस। देखो 3 में से 1 गया, कितना आएगा भाई 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको प्लस या माइनस रखना है। मैंने आपको क्या सिखाया, दोनों में ग्रेटर टर्म देखनी है। देखो तो ग्रेटर टर्म कौन सी 3x स्क्वायर, उसकी साइन कौन सी है प्लस, इसके आगे क्या आएगा प्लस। चलो यहाँ पर ब्रिंग डाउन क्या करेंगे माइनस 7x। चलो प्लस आया, तुरंत क्या रखेंगे प्लस। चलो 2 लाना है, इधर तो कुछ भी नहीं है तो 2 तो रख ही देना पड़ेगा, और डिग्री का माइनस करो तो क्या आएगा भाई 2x, रख सकते हैं ऐसे। चलो मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा इधर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 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 क्या आएगा भाई 2x। चलो साइन चेंज करें, माइनस माइनस है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये वाला क्या हो गया कट। अब जरा ये वाली साइन भूल जानी है, चेक करो ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, इक्वल साइन, इक्वल तो दोनों का क्या करेंगे एडिशन। 7 प्लस 2 कितना आएगा भाई 9x, और मैंने आपको सिखाया दोनों माइनस है तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस, ब्रेक डाउन क्या करेंगे माइनस 9। चलो इधर माइनस आए, तुरंत ऊपर क्या रखेंगे माइनस। चलो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x आएगा, तो 9 से किसे करेंगे 9, तो आएगा कितना भाई माइनस 9x, फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 9, साइन चेंज कर दे प्लस, यहाँ पर भी प्लस, ये वाला कट हो गया, ये माइनस है नीचे प्लस है, रिमाइंडर है आपका कितना भाई 0। अब qx और rx लिखेंगे, qx इज इक्वल टू क्या बना हमारा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9, और rx इज इक्वल टू क्या बन गया भाई 0 बन गया। बोलो कर सकते हो डिवाइड के सम, थोड़े दिल लगा कर ये सम करने। दिल का मतलब जानते हो, 2 टाइप के दिल आते हैं। आपकी मम्मियां भी कभी कभी वर्ड यूज करती है, पढ़ने बैठते हो आप लोग, याद करो जब भी पढ़ने बैठते हो तो आपकी मम्मियां बोलती है कि भाई आप घड़ी घड़ी रूम के बाद निकल जाते हो तो आपकी मम्मी कुछ वर्ड यूज करती है कि नहीं करती है। ये तो खाली जगह यानी कि ब्लैंक ચોટાડીને બેસતા જ નથી, 5 मिनट पर બેસાતું નથી। भैया 2 टाइप के दिल होते हैं, वो भी चिपकाना पड़ता है, और यहाँ पर भी एक दिल है, दोनों दिल चिपका के सम करोगे आपको पक्के आ जाए। क्लियर। चलो नेक्स्ट सम करें हम लोग, थोड़े बड़े बनते जाएंगे। अब डायरेक्टली में इधर आप क्वेश्चन लिख देना, क्वेश्चन बना पाओगे ना, यहाँ पर डायरेक्ट डिवाइड करते हम लोग। तो भाई px इज इक्वल टू, हमारा क्वेश्चन है डायरेक्ट डिवाइड करते चलो, 2x रेज़ टू 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 14 डिवाइड बाय
x -2। क्वेश्चन बना लेना ऊपर आप लोग को। चलो डिवाइड करते, 2x⁴ लाना है। बोलो क्या रखना पड़ेगा, 4 में से 1 गया, कितना आएगा भाई 3, और इधर क्या रखेंगे 2x³। तो चलो इधर क्या आएगा भाई 2x⁴। चलो माइनस प्लस माइनस 2 2 जा, कितना आएगा 4x³। चलो इनकी साइन चेंज करें, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या आएगा भाई प्लस, ये वाला क्या हो गया भाई कट। अब जरा मैंने बोला ये वाली साइन आपको भूल जानी है, यहाँ पर नजर करो कौन सी साइन है, इक्वल 5 + 4 कितना आएगा 9x³। और उसकी साइन कौन सी होगी प्लस, क्योंकि दोनों कौन से है भाई पॉजिटिव। चलो ब्रिंग डाउन क्या करेंगे -7x²। चलो यहाँ पर प्लस आया, तुरंत इधर क्या रखेंगे प्लस। चलो इधर 9x³ है, यहाँ पर ओनली x है, डिग्री का माइनस कर लो, तो यहाँ पर आपको क्या रखना पड़ेगा 9x²। तो चलो यहाँ पर क्या आएगा प्लस 9x³। फिर देखो माइनस प्लस क्या होगा -2 9 जा, कितना होगा 18x²। चलो साइन चेंज करें, माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, ये वाला क्या हो गया कट। अब ये वाली साइन भूल जाएंगे, यहाँ पर देखो माइनस, इधर देखो प्लस, ऑपोजिट साइन है, 18 में से 7 गया, कितना आएगा 11x²। बट दोनों में ग्रेटर 18x², उसकी साइन है प्लस, इधर क्या रखोगे प्लस। चलो ब्रिंग डाउन क्या करेंगे -15x। चलो यहाँ पर प्लस है, इधर तुरंत क्या रखेंगे प्लस। आपको 11x² लाना है, तो यहाँ पर x है तो ऊपर क्या रखेंगे 11x, क्या आएगा भाई प्लस 11x²। फिर देखो माइनस प्लस माइनस 22x। चलो साइन चेंज कर, इधर माइनस, यहाँ पर प्लस, ये वाला क्या हो गया कट। यहाँ पर भी साइन, इसको भूल जाओ, ये दोनों साइन चेक करो, ये माइनस, ये वाला कौन सा है भाई प्लस। 22 में से 15 गया, कितना आएगा भाई प्लस 7x। और इक्वल साइन, ऑपोजिट साइन है, दोनों का माइनस होगा। 22 में से 15 गया 7, 22 ग्रेटर, उसकी साइन प्लस। चलो ब्रिंग डाउन क्या करोगे -14। चलो यहाँ पर प्लस आया, क्या रखेंगे प्लस। आपको लाना है 7x, सिर्फ इधर क्या रखना पड़ेगा 7, तो आएगा कितना भाई प्लस 7x -14। साइन चेंज करें, माइनस प्लस, ये वाला कट हो गया, ये माइनस, ये वाला प्लस, रिमाइंडर आया कितना भाई 0। स्टूडेंट qx और rx आप लोग खुद लिखोगे। qx क्या लिखेंगे 2x³ + 9x² + 11x + 7, और rx क्या बनेगा भाई 0। क्लियर। अब आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी डिवाइड करो, एक और चीज देखो, जब भी आप डिवाइड करो, लाइक इधर देखो, पहली टर्म आपकी कौन सी आई x³ कौन सी आई भाई, ऑलवेज उसके बाजू में x² वाली ही टर्म आई, कौन सी आएगी x² वाले, उसके बाद में ऑलवेज कौन सी आएगी x वाली, कौन सी आएगी, और लास्ट में कौन सी आएगी कांस्टेंट टर्म। क्लियर। जब भी आप डिवाइड करो ध्यान में रखना है, पहली टर्म आई x³, तो इसके बाजू में क्या आएगा x², इसके बाजू में क्या आएगा x, उसके बाजू में क्या आएगा कांस्टेंट टर्म। क्लियर। यानी कि आपको सिर्फ पहली टर्म रखने के बाद सेकंड टर्म में क्या ध्यान रखना है कि भाई कोएफिशिएंट देख लेना है। क्या देख लेना है, लाइक देखो इधर कौन सा था 9x³, आपको पता हो गया इधर x³ आया, इधर x² आने वाला ही है, इधर देख लो 9 है, और यहाँ पर तो क्या है ओनली 1 है, तो क्या रखेंगे ओनली इधर 9, और पीछे क्या लगा देने का है x²। फिर इधर कितना आया था 11x², कितना आया था भाई, आपको पता चल गया इधर x² वाली टर्म आई, इधर x तो आने वाला ही है, क्या आने वाला है भाई, तो सिर्फ आपको क्या देखना है, फिर बाद में कोएफिशिएंट 11, इधर 1 तो 1 11 जो 11 x लगा दो, हो गया पूरा सब। चलो हो गया सबका सब, मेरे साथ में थोड़ा थोड़ा करते जाना। चलो अब आगे भी सम करते हैं। चलो ये वाला निकाल देता हूं, आप लोगों के दिमाग के अंदर फिट हो गया होगा। चलो नेक्स्ट सम है
तो भाई -3x⁴ -5x³ प्लस 8x² -7x प्लस 15 डिवाइड बाय x प्लस 3। ये भी हमारा असाइनमेंट में से क्वेश्चन नंबर 23 ही चल रहा है और 23rd नंबर का ये 5 नंबर है, बराबर है। चलो सबसे पहले हमें डिवाइड करना है, माइनस लाना है, तो सबसे पहले क्या रखेंगे माइनस। चलो यहाँ पर 1 है, इधर 3 है, तो क्या रखेंगे 3। डिग्री का माइनस कर लो, 4 में से 1 गया, क्या आएगा भाई x³। तो इधर क्या रखेंगे -3x⁴। चलो ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9x³। चलो साइन चेंज करें, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस। चलो ये दोनों क्या हो गए कट। यहाँ पर ये वाली साइन तो आपको क्या करनी है भाई, भूल जानी है। चेक करो, ऊपर माइनस नीचे प्लस, कौन सी साइन है ऑपोजिट, ऑपोजिट हो तो दोनों का क्या करोगे माइनस। 9 में से 5 गया, यहाँ पर क्या आएगा 4x³। अब इसकी साइन रखनी पड़ेगी। मैंने आपको क्या सिखाया, दोनों में ग्रेटर कौन सा है 9x³, उसकी साइन कौन सी है प्लस। चलो ब्रेक डाउन क्या करोगे प्लस 8x², इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा ना भाई। चलो प्लस आया तो ऊपर तुरंत क्या रखेंगे प्लस। मैंने अभी आपको सिखा इधर x³ आया तो बाजू में क्या आने वाला है x² आने वाला है, बराबर है। चलो इधर 4 लाना है, इधर तो 1 है, तो क्या रखेंगे 4x² रखेंगे ऊपर, तो आएगा कितना 4x³। 3 4 जा कितना आएगा भाई 12x²। साइन चेंज कर दे। चलो ये वाला तो क्या हो गया कट, आंखें बंद करके पहली टर्म तो उड़ा ही देने की है। चलो यहाँ पर इसको भूल जाते हैं, चेक करो ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऑपोजिट साइन है, 12 में से 8 गया, कितना आएगा भाई 4x²। चलो इसकी साइन रखनी है, साइन कौन सी रखोगे स्टूडेंट, देखो पहले x² की साइन कौन सी है माइनस, तो माइनस आएगा। चलो ब्रेक डाउन क्या करोगे -7x। चलो इधर माइनस आया, तुरंत ऊपर क्या रख देंगे माइनस। अब x वाली टर्म आने वाली है, हमें तो सिर्फ क्या देख के चलना है कोएफिशिएंट, कि भाई 4 लाना है, इधर 1 है तो क्या रखेंगे 4x रखेंगे, इधर आएगा कितना -4x² प्लस माइनस माइनस 12x। चलो साइन चेंज कर दे, प्लस ये माइनस है तो प्लस। चलो ये वाला क्या हो गया कट, यहाँ पर ये वाली साइन भूल जाओ, चेक करो माइनस और इधर प्लस, ऑपोजिट साइन है, 12 में से 7 गया, क्या आएगा 5x, बट कौन सा आएगा भाई +5x। ब्रेक डाउन क्या करोगे +15। चलो +5x आया तो लास्ट में तो कांस्टेंट टर्म ही आने वाली है, क्या रखेंगे 5, आया कितना भाई +5x +15। साइन चेंज कर दे माइनस माइनस, ये वाला उड़ गया, रिमाइंडर आया आपका कितना भाई 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, डिवाइड x px is equal to x⁴ minus 3x² plus 4x plus 5 by -x plus 1 plus x²। बस स्टूडेंट थोड़ा ध्यान रखेंगे,
जब भी डिवाइड का सम करे सबसे पहले आपको क्वेश्चन को खास चेक करना है। जरा नजर करो, अभी तक हमने जितने भी सम किए वो सभी सम की तरफ नजर करो। सपोज 4 डिग्री वाला अभी जो आपने सम किया उसमें नजर करो तो पहले तो कितनी डिग्री थी 4 डिग्री, उसके बाजू वाली टर्म की डिग्री कितनी थी 3 डिग्री, उसके बाजू वाली टर्म की डिग्री कितनी थी 2 डिग्री, उसके बाजू वाली टर्म की डिग्री क्या थी भाई 1, इसके बाद में क्या है भाई कांस्टेंट टर्म। ऐसे हमारा सम आना चाहिए। बट ये वाले सम में आप नजर करो तो कुछ दिखता है आप लोगों को। देखो सबसे पहली टर्म कौन सी है x⁴ 4 डिग्री है, तो उसके बाद में कौन सी टर्म आनी चाहिए 3 डिग्री वाली, कौन सी आनी चाहिए। बट जरा नजर करो यहाँ पर कहीं पर भी आपको 3 डिग्री वाली टर्म दिखती है, नहीं दिखती, यानी कि ये जो सम है वो मिसिंग टर्म वाला सम। कौन सा है भाई, यहाँ पर 3 डिग्री वाली टर्म क्या हो चुकी है भाई मिसिंग, क्या हो चुकी है भाई। तो जब भी मिसिंग टर्म वाला सम आए तो हम लोग जो भी टर्म मिसिंग है उसके बदले में 0 वाली टर्म रखेंगे। कौन सी रखेंगे, क्लियर। ध्यान में क्या रखना है, जब भी डिवाइड का सम करो सबसे पहले सभी की डिग्री चेक कर लेनी है। भाई 4 डिग्री के बाद 3 डिग्री वाला आना चाहिए, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद कांस्टेंट टर्म। अगर कोई टर्म नहीं आती है तो मिसिंग टर्म वाला सम है, और जब भी मिसिंग टर्म वाला सम आए तो मिसिंग टर्म के बदले में आप कौन सी टर्म रखोगे 0 वाली। लाइक देखो मैं कैसे क्वेश्चन बनाता हूं, इसका क्वेश्चन बनेगा कि भाई x⁴, चलो मिसिंग टर्म कौन सी है x³ वाली, तो उसके बदले में क्या रखेंगे प्लस 0x³, क्या रखेंगे प्लस ही रखना है, क्योंकि 0 के आगे प्लस और माइनस लगा कोई फर्क पड़ता नहीं। चलो इसके बाद में कौन सी आएगी -3x² प्लस 4x प्लस 5। अब स्टूडेंट आप सब मेरे साथ में करते करते जाओगे। चलो डिवाइड किससे करना है, इसको भी थोड़ा सीधा करना पड़ेगा। पहले क्या आएगा भाई x², फिर क्या आएगा -x, फिर क्या आएगा +1, क्लियर। तो मिसिंग टर्म वाला जब भी सम आए क्या ध्यान में रखेंगे, जो भी मिसिंग टर्म है उसके बदले में कौन सी टर्म लिखेंगे 0 वाली टर्म। चलो यहाँ पर x⁴ है, इधर x² 4 में से 2 गया, ऊपर क्या रखोगे आप लोग x², इधर क्या आएगा भाई x⁴ माइनस प्लस x मल्टीप्लाई x² मीन्स कौन सा आएगा भाई x³ प्लस 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 क्या आएगा भाई x²। चलो सभी की साइन चेंज करनी पड़ेगी, माइनस प्लस माइनस, फर्स्ट टर्म तो हमारी कट हो जाएगी। अब क्या ध्यान रखेंगे कि भाई जब भी ऊपर 0 वाली टर्म हो, कौन सी टर्म हो, आपको दिमाग के ऊपर कष्ट देना, ऊपर 0 वाली टर्म हो तो तुरंत आप क्या करोगे, ये वाली साइन है कौन सी है भाई प्लस, और एक टर्म डायरेक्ट लिख डालोगे x³, क्लियर आया समझ में। जब ऊपर 0 वाली टर्म हो तभी हमने आगे देखा इक्वल साइन ऑपोजिट साइन, वो ध्यान में लेने का नहीं, डायरेक्ट नीचे कौन सी साइन है प्लस, इसको तुरंत क्या करेंगे भाई लिख देंगे। चलो अब यहाँ पर करना पड़ेगा, इसको भूल जाते हैं, यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस, इक्वल साइन है, दोनों का क्या होगा भाई एडिशन, यहाँ पर 3 इधर 1 यानी कि क्या आएगा भाई -4x²। चलो ब्रिंग डाउन क्या करोगे +4x, यहाँ पर प्लस आया तुरंत ऊपर क्या रखेंगे प्लस। मैंने अभी आपको सिखाया x² वाली टर्म आई, बाद में कौन आने वाला है भाई x आने वाला है। चलो यहाँ पर x² है, इधर x³ है, सिर्फ इधर क्या रखना पड़ेगा आप लोगों को x रखना पड़ेगा। चलो मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा भाई +x³, फिर माइनस क्या आएगा भाई x², फिर क्या आएगा भाई +x। चलो सभी की साइन चेंज कर दे, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, ये वाला क्या हो गया भाई कट। अब चेक करो ये वाली साइन भूल जाओ, माइनस प्लस ऑपोजिट साइन 4 में से 1 गया, क्या आएगा भाई -3x²। माइनस कैसे है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलो यहाँ पर भी इसको भूल जाए, प्लस माइनस ऑपोजिट साइन है, 4 में से 1 गया, क्या आएगा भाई +3x, क्योंकि 4x के आगे प्लस है, ब्रिंग डाउन क्या करोगे +5। चलो -3x पे लाना है, ऊपर क्या रखेंगे माइनस, x पे अकेला है तो ऊपर क्या रखेंगे 3, तो आएगा कितना भाई -3x², फिर
माइनस माइनस प्लस 3x और लास्ट टर्म प्लस माइनस माइनस 3। चलो साइन चेंज कर दे, प्लस माइनस प्लस। चलो ये वाला कट हो गया, ये वाला कट हो गया। अब यहाँ पर इसको भूल जाओ, प्लस प्लस यानी क्या है कितना भाई 8। तो इसका QX क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और RX इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 8। तो आज मैंने आपको डिवीजन के कुछ सम सिखाए, अभी कल और भी हम लोग डिवीजन के सम सीखेंगे, बराबर है। और या जितने भी सम सिखाए आपको सारे सम एक बार तो वीडियो को देखते हुए साथ में करने और दूसरी बार फिर से वही नोटबुक के अंदर फिर से करने। मीन्स आपके डिवीजन पक्के हो गए तो चैप्टर में आगे आपको बहुत सारे मजे आएंगे। अगर डिवीजन नहीं आता है इसके आगे वाला चैप्टर आप लोग कर पाने वाले नहीं हो। आज हम लोग इतना रखते हैं, आगे कल देखेंगे।